नमस्ते दोस्तों। मैं आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ उसकी बात सोशल मीडिया पर कोई नहीं कर रहा है। माँ बाप होने के नाते हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरे बेटा और बेटी खुश रहें, शादी के बाद एक खुशहाल ज़िंदगी जिएं और दोनों ही परिवारों में जहाँ उनके बच्चे जिन परिवारों से जुड़ते हैं खुशहाली रहे। तो जब उनके बच्चे शादी लायक हो जाते हैं तो उनके सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा होता है कि हम अपने बच्चों की शादी कैसे परिवार में करें। तो आज मैं इसी पर बात करना चाहूँगी। जब हम अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। लड़का या लड़की कैसी है, उसका रंग रूप कैसा है, उसकी सैलरी क्या है, कितना वो अर्न कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब के बीच में एक प्रश्न जो हम अनुत्तरित छोड़ देते हैं वो है कि जिस पर कि हम ध्यान नहीं देते हैं, वो है कि परिवार का चयन हम किस तरीके से करें। देखिए, लड़का और लड़की दोनों की शादी के लिए परिवार का चुनाव करते समय परिवार के जो चुनाव का पैरामीटर है वो अलग अलग होता है। मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, जब हम अपनी लड़की की शादी करें तो जिस परिवार का चयन करें उसका सामाजिक और आर्थिक परिवेश हमारे परिवार से, यानी कि लड़की के परिवार से, या कहें कि हमारी बेटी के परिवार से एक स्टेप ऊपर होना चाहिए। और जब हम अपने बेटे की शादी के लिए परिवार का चयन करें तो जो परिवार हो वो हमारे परिवार के सामाजिक आर्थिक परिवेश से एक कदम नीचे का हो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए कि 25-30 साल के जनरली बच्चे आजकल हो जाते हैं शादी करते करते, और शादी में बेटियां ही होती हैं, आप लड़की कह लीजिए, बेटियां कह लीजिए, जिनका कि सामाजिक आर्थिक परिवेश शादी के बाद चेंज हो जाता है। लड़के तो जहाँ हैं वहीं रहते हैं, उनका परिवेश तो चेंज नहीं होता है ना। तो एक तरीके से सारा एडजस्टमेंट, मैं तो यही कहूँगी, काफ़ी हद तक लड़की को ही करना होता है। और 25-30 साल तक वो जिन स्थिति परिस्थितियों में, जिन सुख सुविधाओं के साथ, जिस माहौल में रहकर आई है, वो उसकी एक आदत बन चुकी होती है, या हम कह सकते हैं कि वो उसकी एक बेसिक लिविंग का स्टैंडर्ड सेट हो चुका होता है। तो अगर यदि ऐसे में उसकी शादी जिस परिवार को वो बिलोंग करती है उससे कमतर परिवार में कर दी जाए तो उसकी लाइफ कंप्रोमाइज़ेस से भर जाएगी, और वो अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज़ेस करते हुए शिकायतें करेगी, खुश नहीं रहेगी। और जब उसकी लाइफ ही कंप्रोमाइज़ भरी होगी तो वो अपने नए रिश्तों के साथ कैसे सामंजस्य बिठा पाएगी। तो अगर यदि हम अपनी बेटी की शादी अपने से एक स्टेप ऊंचे परिवार में करते हैं तो नेचुरल है कि उसे वो सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं जिनकी कि वो आदी है, उससे बेहतर लिविंग उसको मिल पाती है। तो उसके लिए लिविंग तो आसान हो ही जाती है, और अपने नए रिश्तों के साथ सामंजस्य बिठाना उसके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि बेसिक लिविंग के लिए उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। इसके विपरीत जब हम अपने बेटे के लिए बहू का चयन करें, या बेटे के लिए जब हम बहू का चयन करते हैं तो जो बेटी हमारे घर में आती है, यही बात उसके ऊपर भी लागू होती है। तो अगर यदि हम बहू का चयन करते समय जो बेटी अपने घर लेके आएंगे वो अगर यदि हमारे से कमतर सामाजिक आर्थिक परिवेश में पली बड़ी होगी, तो जब वो हमारे घर में आएगी तो
स्वाभाविक है कि उसे वो सारी सुख सुविधाएं और वो जो इच्छा आकांक्षाएं रखती है उन्हें पूरी करने के उसको अवसर मिलेंगे। तो उसे उनके साथ सामंजस्य बिठाना आसान रहेगा, उसकी लिविंग इजी होगी, उसकी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे। तो स्वाभाविक है कि वो परिवार के अन्य रिश्तों को आसानी से अपना सकेगी। और जब वो खुश रहेगी तो स्वाभाविक है कि परिवार भी खुश रहेंगे। तो अगर यदि हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी आकर कहे कि मैं बहुत खुश हूँ, तो हमें उसके लिए अपने से बेहतर परिवार ढूंढना चाहिए। और अगर यदि हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में ऐसी बहू आए जिससे कि हमारे घर का वातावरण अच्छा रहे, हंसी खुशी का माहौल रहे, तो हमें अपने से थोड़ा कम स्तर वाली लड़की का चयन बहू के रूप में करना चाहिए। तो इससे ज़्यादा मैं इस बारे में नहीं क्या कहूँगी, क्योंकि ये कोई ऐसी डेडलाइन खींचने वाली चीज़ें नहीं हैं। बस सिर्फ हमें ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी होंगी जब हम अपने बच्चों के लिए रिश्तों का चयन करने जा रहे हों। तो अगर यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे बच्चे बहुत खुश रहेंगे, उन्हें अपना नई लाइफ में एडजस्टमेंट करने में बहुत आसानी होगी। और जब उनकी लाइफ आसान होगी, वो खुश रहेंगे, तो हमारे परिवारों में भी खुशी रहेगी। बस आज के लिए इतना ही। बताइएगा कि आप मेरी राय से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं। अगर हाँ तो मुझे एक लाइक करिएगा, अगर नहीं तो अपने विचार कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, जिससे कि हम और लोगों को भी फ़ायदा हो सके जिनके कि बच्चे शादी लायक हैं और वो अपने बच्चों के लिए रिश्तों का चयन कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप आगे ऐसे टॉपिक्स देखना चाहेंगे या नहीं, और या किन टॉपिक्स पर चर्चा करना चाहेंगे। तो बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।